हाय हेलो, कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल विनोद राठौड़ 345 में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्कंदगुप्त नाटक। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आने वाले BCA 4 सेमेस्टर का हिंदी विषय के जो पाठ्यक्रम में ड्रामा है स्कंदगुप्त नाटक। नाटक से रिलेटेड नाटक का जो सारांश और पात्र परिचय और इस नाटक का उद्देश्य और गुप्त वंश की जो विशेषताएं के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज शुरू करते हैं। BCA 4 सेमेस्टर का जो सिलेबस है आप लोगों के सामने है। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का जो लिखा हुआ वह 50 मार्क्स का है और चिट्ठा लेखन जो आपको 10 मार्क्स का वह पूछा जाता है। स्कंदगुप्त नाटक के जो पात्र परिचय, कुमारगुप्त की 2 रानियाँ थी, माने कुमारगुप्त की जो है 2 रानी माने 2 बीवियाँ थे। पहली जो देवकी बड़ी रानी और उनका बेटा जो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसी नाम से ही जो हमारे इसी नाटक ड्रामा का जो शीर्षक भी इसी नाम से रखा हुआ है स्कंदगुप्त। और दूसरी रानी अनंत देवी जो वह छोटी रानी है और उनका जो बेटा है पुरुगुप्त। अनंत देवी अपने बेटे पुरुगुप्त को राजा बनाने के लिए पति की जो हत्या करा देती है। क्या करा देती है? देखिए, अनंत देवी छोटी रानी जो है अपने बेटे को जो सिंहासन माने राजा बनाने के लिए, राजा बनाने के चक्कर में खुद का जो अपना जो धर्मपति है, हस्बैंड कौन है? कुमारगुप्त जो हस्बैंड है उनकी जो षड्यंत्र रचाकर हत्या करा देती है। यही इस नाटक में जो मेन रोल वह पुरुगुप्त की जो माता है अनंत देवी जो ऐसा वह षड्यंत्र कराती है। यह रहा। नेक्स्ट, मालव के जो राजा 2 भाई थे और एक बहन। तो बड़ा भाई जो है बंधु वर्मा और दूसरा जो छोटा भाई है भीम वर्मा। तो उन दोनों की जो एक जो प्यारी सी बहन थी देवसेना स्कंदगुप्त की जो प्रेमिका है। और साथ ही क्या है, हमारे इसी स्कंदगुप्त जो नाटक में जो मेन खलनायक है स्कंदगुप्त, और उस नाटक का जो खलनायक की जो नायिका है, नाटक की नायिका कौन? स्कंदगुप्त की प्रेमिका, नाम है देवसेना। तो यह जो नाटक है और इसमें जो कुछ देवसेना नाम हो, चाहे वह जो स्कंदगुप्त हो, या जो ड्रामा जो है ना बाहुबली फिल्म से वह थोड़ा सा वह जुड़ता है। क्योंकि बाहुबली मतलब यहाँ पर जो स्कंदगुप्त है मेन वह जो रोल, और देवसेना माने यहाँ पर भी देवसेना ही नाम है। ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा वह लिखा हुआ है। का परिचय थोड़ा जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद कवि परिचय देखो। हिंदी साहित्य के जो इतिहास में जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख जो कवियों में वह गिना जाता है। छायावाद में जो प्रमुख स्तंभ थे वह जयशंकर प्रसाद, सुमित्र रंजन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा के नाम से जो जाने जाने वाले आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, जो 4 लेखक है उनमें से वह छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। वह हमारे इस जो ड्रामा के वह रचयिता है। इनकी जो प्रमुख रचना है आंसू, झरना, कामायनी आदि। तो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से मेरा एक विनंती है कि जो आपको तो मैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब अगर हो तो सपोर्ट करें कि कमेंट्स करें और शेयर करें, लाइक करें। और जो नए हैं उन लोगों के लिए विनंती है कि कृपया करके आप सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ और गुप्त साम्राज्य का जो शासनकाल और जो शासक माने कि राजा, हाँ, जितने राजा जो यहाँ पर उन्होंने अपना जो शासन चलाया उसके बारे में है। पहला देखिए, स्कंदगुप्त नाटक में माने जो साम्राज्य का जो स्थापक है वह श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त और सेकंड जो है वह चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। यही है देखो हमारा मेन फोकस। स्कंदगुप्त 455 से 466 तक इनका जो शासनकाल रहा। और उनका नायक जो है इसी ड्रामा में स्कंदगुप्त है, उन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। और नायिका देवसेना है और हुण और पुष्यमित्र जो उनके जो शत्रु है। किसके शत्रु है? वे दोनों जो डायनेस्टिक है वह गुप्त डायनेस्टी की जो शत्रु माने अपोजिट विरोध है। तो स्कंदगुप्त नाटक का जो प्रस्तावना हेडलाइंस आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यह जो ड्रामा हुआ जो प्रारंभ हुआ नहीं है, यह हेडलाइंस माने कि जैसे देखिए आपको मैं ये बताने के लिए छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक न्यूज़ होता है 20 मिनट्स या हाफ एन आवर का जो
टीवी में जो न्यूज़ होता है उसमें स्टार्टिंग में कुछ 1 मिनट या 2 मिनट्स के लिए जो मोटा मोटी जो खबर या हेडलाइंस जो होता है ना, उसे ही माने उसी पूरे न्यूज़ में आधे घंटे की न्यूज़ में वो कौन सी खबर है वो सब हेडलाइंस में पता चलता है। उसी तरह क्या है, इसी ड्रामा का जो स्कंदगुप्त जो नाटक का हेडलाइन इस तरह है। तो कहते हैं तो मगध का जो राजा कुमारगुप्त की जो 2 रानी, एक जो देवकी और छोटी वह आनंद देवी, आपको मैं पात्र परिचय में बता चुका हूँ, फिर भी हेडलाइंस में बताना ही पड़ता है। इनके 2 बेटे, उनकी जो दो बेटे में जो देवकी बड़ी रानी है, देवकी का बेटा वह स्कंदगुप्त और आनंद देवी का बेटा जो पुरुगुप्त था। कथा वस्तु का जो आधार भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल के पतन की घटना है। देखो, गुप्त काल के पतन माने कि जो उजाड़ना, गुप्त जो डायनेस्टी को ही वो खत्म करना, उसकी जो घटना इस ड्रामा में है। गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त होते हुए भी उनकी दोनों वह पत्नियां एक दूसरे में बेटे के जो राजा बनाने के लालच में वह झगड़ती है, माने कलह होता है। कुमारगुप्त देवकी का जो बेटा स्कंदगुप्त को वह राजा बनाना चाहता था। देखिए, दूसरा वह पुरुगुप्त स्कंदगुप्त को ही राजा बनाना चाहता था, इसलिए कि वह राजा बनने का उसमें ऐसे गुण लक्षण थे, कैरेक्टर्स थे, और वह राजा बनने का हकदार भी था। लेकिन पुरुगुप्त जो था वह दूसरी बीवी का, आनंद देवी का जो वह बेटा था पुरुगुप्त, वह एक बलहीन और बुद्धिहीन जैसा था, माने कितना टैलेंटेड नहीं था, वह राजा बनने का जो हकदार वह नहीं था। और जितनी भी जो प्रजा थी, जो जनता थी, वह गुप्त डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग, पॉपुलेशन वो वे सभी वह स्कंदगुप्त को ही वह लाइक करते थे और पुरुगुप्त को करते थे नहीं। पुरुगुप्त बस नाम के लिए हो एक उनका जो बेटा था। तो बेटा कुमारगुप्त देवकी का जो बेटा माने वह स्कंदगुप्त को ही वो राजा बनाना चाहता था, मगर आनंद देवी अपने बेटे पुरुगुप्त को राजा बनाना चाहती थी। लो कर लो बात, यहीं पर जो वह कलह जो प्रारंभ होता है। नाटक में ऐसे ही आगे बढ़कर आनंद देवी अपने जो पिता के जो 7 षड्यंत्र क्या करती है। आनंद देवी है अपना जो धर्मपति है, माने पिता कौन, आनंद देवी अपने धर्मपति कुमारगुप्त की जो षड्यंत्र रचा के उनकी हत्या करा देती है। वाह, देखिए के लिए जो पति की हत्या करा देती है इस नाटक में। और गुप्त वंश के ऊपर हुणों ने जो आक्रमण करना और अपने जो देश के प्रति स्कंदगुप्त हुणों को युद्ध में वो पराजित करता है। देखो, देश की जो प्रजा माने देश को जो बचाने के लिए और एक वीर योद्धा, देश प्रेमी, साहसी स्कंदगुप्त क्या करता है, घर में जो कलह प्रारंभ होता है उसे न वह सामने वह आके सामने रखते हुए स्कंदगुप्त उस समय जो डायनेस्टिक माने हुण आकर आक्रमण करते हैं, उस समय देश के प्रति, अपने देश को हो, जनता को बचाने के लिए हुणों को हो युद्ध में हो पराजित माने हरा देता है, हराना। और स्कंदगुप्त की जो प्रेम कहानी, जो देवसेना नामक मालव राजा की बहन से जो मोहब्बत करता है, यही इतना जो सार था पूरा इसी जो ड्रामा का जो हेडलाइंस है। यही जो इसमें जो प्रेम कथा है, बाहुबली जैसी जो प्रेम कथा है, और साथ ही जो कुमारगुप्त चाहो उनका जो बेटे, दोनों में किसको राजा बनाने, यही जो पूरा कथा सार। आगे हम बढ़ते हैं। पूरा ड्रामा जो मज़ेदार है, आप लोगों को मैं ऑलरेडी वो क्लासेस में बता भी चुका हूँ। जो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं थे तो वो लोग मज़े से सुनिएगा। और इसका जो नाटक में प्रेम कथा है, साथ ही गुप्त वंश की विशेषता के बारे में भी वह बताया है। स्कंदगुप्त नाटक का कथा वस्तु या सारांश। स्कंदगुप्त भारत में 3री से 5वीं सदी तक राज्य करने वाले गुप्त वंश के शासक थे। स्कंदगुप्त जितने सालों तक शासन किए उतने ही वर्षों तक मध्य एशिया के कबीलाई हुणों से लड़ाई भी लड़े और वह जीते भी थे। यह भी कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ था और न ही कोई व्यक्ति बेघर हुआ था। वे बहुत ही संयमी माने शांत तरीके से शासन कार्य करते थे। अपने कुशल नेतृत्व व योग्यता के बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हुणों और पुष्य मित्रों को वह लड़ाई में युद्ध में पराजित किया माने हराया, जिसके कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली। किन्हें? गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी उज्जैनी। गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे कुमारगुप्त। उनकी 2 रानियां थी, पहली रानी देवकी और दूसरी अनंत देवी। देवकी का पुत्र था स्कंदगुप्त, अनंत देवी का पुत्र पुरुगुप्त था। देवकी
सच्चरित्र की मूर्ति थी, माने अच्छे चरित्र वाली। वह अहिंसा पर विश्वास करती थी। उसका मन अच्छे गुणों का जो भंडार था, जैसी माता वैसा पुत्र। स्कंदगुप्त भी अपनी ही माता के समान अच्छे गुणों से भरपूर था, लेकिन दूसरी रानी आनंद देवी ईर्ष्यालु थी। ईर्ष्यालु माने जलने वाली, महत्वाकांक्षी थी और माने इच्छा बहुत रखती थी दूसरों का जो हड़प करे और माने जलन ईर्ष्या भाव यह रखे। उसे हिंसा पर अटल विश्वास था। हिंसा माने जो दूसरों का जो वस्तु हो, जो भी उन्हें जो हड़पना। हिंसा माने कि जो माने खून करना। हिंसा पर जो अटल विश्वास था। उसका पुत्र पुरुगुप्त माता के गुणों से भरपूर था। वाह, यहाँ पर देवकी का पुत्र, जैसा देवकी जो माँ है उनका जो अच्छा चरित्र है, वैसा ही उनका बेटा अच्छे चरित्र वाला। उसी तरह यहाँ पर पुरुगुप्त जो अपनी माँ के तरह ही जो उनके माँ के गुण जैसे गुणों वाला था। स्कंदगुप्त कुल रीति के अनुसार युवराज बनाया गया। किसको? स्कंदगुप्त को कुल रीति माने रीति रिवाज के प्रकार क्या है, उन्हें युवराज बनाया गया। पर अनंत देवी अपने पुत्र पुरुगुप्त को वह सम्राट बनाना चाहती थी। इन कारणों से राजमहल में कलह आरंभ हुआ। अनंत देवी बेटे को राजा बनाना चाहती है और वे राजमाता बनना चाहती थे। पुरुगुप्त अपनी माँ की बातों को बिना सोचे विचारे ही अमल में आ जाता है, माने कि माँ के बातों में आ जाता है। उसे यह सोच नहीं थी कि वह राज्य शासन करने योग्य है या नहीं। देवकी का पुत्र स्कंदगुप्त अंतःपुर के कलह तथा राज्य पर शकों और हुणों के आक्रमण से विचलित होकर अपने अधिकारों से उदासीन रहता है। वाह, देखिए यहाँ पर स्कंदगुप्त को तो राजा बनाने का जो है कार्य वह पूर्ण होने आया, मगर अपनी जो माँ माने दूसरी माने पुरुगुप्त की माता जो है अनंत देवी, वे अपने बेटे को राजा बनाने के चक्कर में वहाँ पर जो कलह आरंभ हुआ अपने घरों में। फिर उसी जो समय पर पुष्यभूति और पुष्यमित्र और हुण जो डायनेस्टिक थे, वे स्कंदगुप्त की जो डायनेस्टिक पुरुगुप्त के ऊपर आक्रमण करते हैं। उसी समय पर स्कंदगुप्त जो घर का जो कलह या ना राजा बनना या ना वो सब वह दूर रख के वे अपने देश के प्रति, अपने प्रदेशों के प्रति, वो राष्ट्र के प्रति अपोजिट जो डायनेस्टिक है उनसे वार करता है, युद्ध करके उन्हें पराजित कराता है। देश की रक्षा करने के लिए वह सतत तैयार रहता है। वही एक राष्ट्रभक्त, इसे ही वह स्कंदगुप्त को युवराज के साथ साथ विक्रमादित्य भी कहा जाता था। दोस्तों, नाटक जो है बहुत ही बड़ा है, लंबा चौड़ा, लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो शॉर्टकट है उतना ही लिखा हूँ। ये नहीं कि कोई 1 घंटा 2 घंटे का जो ड्रामा हो उसमें वो देखने का हो या चाहे उसे पढ़ना हो, वो इतना किसी को होता नहीं है। इसलिए शॉर्टकट में जो समझने के जो बराबर माने समझाने के हिसाब से मैं वह जो कहानी के हिसाब से बनाया हूँ। स्कंदगुप्त को सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा है नहीं है। किसको? स्कंदगुप्त को वह राजा बनने की महत्वाकांक्षा माने की इच्छा नहीं है, मगर फिर भी वह लेकिन पर्णदत्त और पालित जैसे वो जो राजभक्तों के प्रोत्साहन के ही कारण अपने देश को वह शत्रुओं से वह बचाने का जो निर्णय वह लेता है। देखो माने जो मंत्री थे उनके मंत्रियों की सहायता से क्या है, वह अपने देश को वह रक्षा करके शत्रुओं को युद्ध में हराता है। नेक्स्ट, जो छोटी रानी अनंत देवी भट्टारक और बौद्ध कापालित जो दोनों हैं, वे बौद्ध और जो कापालित प्रपंच बुद्धि के साथ मिलकर कुमार गुप्त का जो वध करा देती है। वाह, देखिए रानी कैसी है, वे अपने खुद पति की हत्या करा देती है। देखो आज के समाज में जो पति की जैसे हत्या करना या जो पति का जो मान सम्मान होना करना, अगर पति जैसे वो गुजरने के बाद उसकी वैल्यू पता चलती है कि उनका मान सम्मान समाज में उसे वो मिलता है या घटता है, वे उसके बाद ही पता चलेगा। तो उनकी हालत क्या होगी, वो उस समय का जो इतिहास बताता है। कुमार गुप्त का जो वध वह करा देती है। कौन? छोटी रानी अनंत देवी, माने वह पुरुगुप्त की जो माता। कुछ षड्यंत्र माने कोई चाल चलाकर कुछ सुपारी वगैरह देकर उन्हें कहा है वह
षड्यंत्र करके काम करा देती है कि खुद के जो पति की हत्या करा देती है। यहाँ प्रपंच बुद्धि के साथ हरा देती है और पुरुगुप्त को राज्य का जो उत्तराधिकारी माने कि अभी जो उनका पिता जो राजा था उसके बाद जिसको वो राजा बने उसे उत्तराधिकारी घोषित कर देती है। यहाँ मालवों की जो सहायता के लिए सेना सहित स्कंदगुप्त मालव देश पहुंचकर उसकी रक्षा करता है। उसी समय साम्राज्ञी देवकी को जो मारने का जो षड्यंत्र भी हुआ करती है। वहाँ देखिए अभी तो जो छोटी रानी है अनंत देवी ये अपने पति जो कुमारगुप्त की तो हत्या करा दी षड्यंत्र से। उसके साथ साथ उनका बड़ी रानी देवकी की भी हत्या कराने के लिए वह तैयार है। तो इस समय पर स्कंदगुप्त वह मालव के जो तरफ वह गया हुआ था। मालव माने कि आप सोच रहे होंगे कि मालव के तरफ तो जरूर जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसकी महबूबा प्रेमिका वहाँ पर रहती है। तो उनकी महबूबा के लिए ही नहीं गया अपितु वे अपनी जो देश की रक्षा कराने के उद्देश्य से जो उनके जो देवसेना के जो भाई है, कहने का मतलब उनके जो दो साले हैं उनकी सहायता लेने के लिए वे मालव गए थे। तो प्रपंच बुद्धि की जो सलाहानुसार अनंत देवी भट्टारक और सर्वनाग आदि देवकी को वो जो मारने का जो प्रयत्न करती है। वाह देखिए बार बार वही थोड़ी मज़ा होता है। फिर भी क्या है अपनी जो बुद्धि का जो प्रयोग करके वही जो हरामजादे थे जो दो लोग भट्टारक उनको जो है ना वो जो षड्यंत्र रचाने का जो काम करती है और देव की माने स्कंदगुप्त की जो माँ है उनको भी मारने का जो प्रयत्न वह काम वह करती है। पर समय पर स्कंदगुप्त वहाँ आकर जो अपनी माता को वह बचाया हुआ। देखिए अक्सर हमने फिल्मों में देखा है जैसे ऐसा होता रहता है कि जो नेकी कर्म जो होता है इंसान का उन्हें जो कहीं भी न कहीं किसी न किसी तरह से कि जो है भगवान का जो वहाँ भगवान आकर या भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी जो मदद करता है। कौन? जो हम कभी भी नेकी के रास्ते पर चलते हैं। तो यहाँ पर नेकी के रास्ते पर चलने वाली कौन मित्र? तो वह देवकी और जो स्कंदगुप्त वे कहाँ है जो नेकी रास्ते पर चलने वाले हैं। तो उस समय पर कौन आकर स्कंदगुप्त जो अपनी माता की जो रक्षा करता है। फिर भी जो स्कंदगुप्त बड़ी जो उदारता के साथ उन सबको सावधान कर माफ कर देता है। देखिए उस समय पर जो अपनी जो माँ है सौतेली माँ को भी वह दंड देना चाहिए और जो भट्टारक जैसे है देश द्रोही उनको भी वह क्या है वह पनिशमेंट देना चाहिए, दंड, मगर वो नहीं देता है। देखिए फिर भी वो जो स्कंदगुप्त बड़ी उदारता के साथ उन लोगों को सावधानी से वह माफ़ कर देता है। देखो कैसी है बुद्धि। हाँ जो कहा जाता है ना अच्छे लोग जो माने जो ज़्यादा वह टैलेंटेड होते हैं वो कभी भी वो कम बात करते हैं और जो कम टैलेंटेड होते हैं कभी भी ज़्यादा बात करते हैं। वो सही है। देखो तो धनी जो विजय जो गलत फहमी के कारण भट्टारक के से वह जो विवाह कर वह लेती है। हुणों को भारत की जो सीमा से वह बाहर करने के लिए स्कंदगुप्त उन पर आक्रमण करता है, पर भट्टारक हुणों के साथ संधि कर उनकी सहायता करता है। देखिए अभी भट्टारक तो वैसे ही क्या है स्कंदगुप्त का जो विरोधी है और साथी किसका अनंत देवी का जो साथी है। तो स्कंदगुप्त का जो विरोधी भट्टारक का क्या है वो जो हुण भी वे ऐसी जो डायनेस्टिक है जो गुप्त वंश से भी वह जो विरोध करता है। तो भट्टारक हुणों के साथ संधि माने की जो दोस्ती करके उनकी जो सहायता करता है। आखिर कुभा नदी पार करते हुए देखिए आखिर वहाँ पर घोर बड़ा युद्ध होता है किनके बीच? हुण और गुप्त डायनेस्टी के वह जो बीच में युद्ध होता है। तो हुण ये जो अपोजिट है और स्कंदगुप्त अपने देश की रक्षा करने के लिए वे गुप्त की ओर से वह युद्ध करता रहता है। तो भट्टारक जो है उनके तरफ माने कि हुणों को मदद करता है। तो कुभा नदी पर देखिए भट्टारक क्या करता है? कुभा नदी पार करते समय भट्टारक पुल तोड़ देता है। पुल माने कि ब्रिज तोड़ देता है। ब्रिज तोड़ने के पश्चात यहाँ पर क्या होता है बहुत सारे जितने भी हो जो स्कंदगुप्त हो चाहे स्कंदगुप्त के जो मंत्री या सेना सभी के सभी वह उसी बाढ़ में जो जिससे स्कंदगुप्त अपनी जो सेना सहित बाढ़ में बह जाता है। उसकी मृत्यु की बात से वह दुखी देवकी का हृदय फट जाता है। या देखो इस समय पर
कैसा वो धड़कता होगा, उन धड़का हुआ जो माँ का हृदय, जिया धड़क धड़क जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सारे राज्य में हूणों द्वारा अराजकता फैल जाती है। देखिए पूरे राज्य में क्या हो जाता है कि अराजकता माने कि ऐसी जो घटना वह फैल जाती है कि हूण युद्ध में जीत गए और पराजित हो गए। कौन? वह स्कंदगुप्त की सेना, और साथ ही स्कंदगुप्त वह पूरी जो बाढ़ में वो बह कर चले गए, तो अब नहीं लौट कर आएंगे। तो विद्यार्थीगण आप तो देखे ही होंगे कि अक्सर जो आधुनिक फिल्मों में क्या होता है, जितना भी मारे मौत भी चली जाए फिर भी हीरो क्या करता है कि फिर वह फिल्म में रीबैक और री एंट्री मार ही देता है। तो उसी तरह क्या होता है कि हमारे इसी ड्रामा में फिर कुछ समय के बाद जो खलनायक है स्कंदगुप्त फिर एंट्री करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, बाढ़ से बचे स्कंदगुप्त कमला की सहायता से, माने उनका मंत्री है, कमला की सहायता से नवीन उत्साह के साथ राजभक्त लोगों को इकट्ठा देखिए अभी क्या होता है कि जैसे देखिए वही मौका मिला है, उत्साह के साथ राजभक्त लोगों को इकट्ठा करके सबको इकट्ठा करता है क्योंकि फिर युद्ध करने के लिए। विजया अपने पति की जो गालियों को जो सुनकर वह आत्महत्या कर लेती है। जैसे कि स्कंदगुप्त वह फिर वह जिंदा हुआ है, यही बात सुनकर क्या है, वो जो भट्टारकर उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी भट्टार की पत्नी आत्महत्या कर लेती है। भट्टारकर अपनी जो दुर्गति की क्षमा याचना कर स्कंदगुप्त की मदद के लिए तैयार रहता है। देखिए फिर वह देखिए ऐसे होते देखो डाकू विलन लोग जो पैसे देते हैं उनके तरफ गले के ऊपर छुरी आने पर क्या है, कुछ न कुछ रास्ता अपनाने वाले और झूठ बोलने वाले, दूसरों के मन जीतने वाले हैं। तो भट्टर क्या करता है भी, स्कंदगुप्त की मदद के लिए आता है। देखो दुष्ट भट्टारकर। हाँ नेक्स्ट, तभी उनको विजया का जो रत्न ग्रह मिलता है। उत्साही स्कंदगुप्त उस धन से सेना को वह संगठित करता है। आखिर उस सेना के बल और अपने जो पराक्रम से विजय पाता है। हूण हार जाते हैं। वाह देखिए अभी यहाँ पर अंत में देखो स्कंदगुप्त मरने के बाद भी फिर वह री एंट्री करके वह हूणों को हरा देता है और जीत जाता है। ये सब ताकत किसकी? ये सब ताकत होती है स्कंदगुप्त को अपने प्रेमिका देवसेना। कहने का मतलब देवसेना के जो दो भाई थे वह भीमवर्मा बंधुवर्मा मालव के जो राजा, उनकी सहायता से और अपने जो प्यार के जो ताकत से वह क्या करता है, फिर दूसरी बार किसे वह हरा देता है, खुद की विजय होती है और हूण को हरा देता है। इस प्रकार राज्य की रक्षा करके पुरगुप्त को जो सिंहासन पर वह बिठाकर सम्राट बनाता है। वाह वाह रे वाह, देखिए कैसे महान नेता, योद्धा, वीर, युवराज, देश प्रेमी अपने देखो अंत में खुद तो वह जीत गया और हूणों को हरा दिया। अभी वह राजा बनना चाहिए, नहीं, फिर भी क्या करता है कि अपनी जो सौतेली माँ है, अपनी दूसरी माँ था, अपनी माता का सौतेली माता का कि पुरगुप्त जो छोटा भाई है उनको ही राजा बनाना है। तो अंत में क्या करता है, पुरगुप्त को वह सिंहासन बिठाकर सम्राट वह बनता है। हूणों से वो जो अपने राज्य की रक्षा करता है। कौन? वही रहा हमारे पाठ के और हमारे ड्रामा के और हमारे इस ड्रामा के फिल्म के जो हीरो था और वह जो युवराज था, विक्रमादित्य था, स्कंदगुप्त। तो आप सोचते होंगे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरी जो कहानी खत्म होने आ गई मगर देवसेना की एंट्री ही नहीं हो पाई है। देखो छात्र, इसमें देवसेना युद्ध में हो या कहीं वह जो एंट्री उनका जो यहाँ पर रोल कम है, मगर स्कंदगुप्त के नाम पर ही क्या है उसका वह जीती है और जो उनके जो अच्छे की भलाई की जो प्रार्थना वह देवसेना करती है। यही इस जो पार्ट और जो ये आज का जो ड्रामा था, इस ड्रामा का जो सारांश हो बस इतना ही था, शॉर्टकट में मैंने बनाया है। और आप सभी विद्यार्थियों से इस ड्रामा में जो नाटक में आपको कोई भी जो वाक्य हो या पैराग्राफ हो या जो ये पूरा ड्रामा अगर कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चाहे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है दिया हुआ, तो उसमें भी क्या है आप कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।